ओम शांति। तो इस वीडियो के द्वारा जो 5 मिनट का बाबा ने भेजा, जस्ट इट वाज अ रिमाइंडर, क्योंकि कई बार होता हम एक ही लय में सुन रहे होते तो उसका असर खत्म होना शुरू हो जाता है। तो उसको किसी और लय में, किसी और मुख से, किसी और पद से, किसी और ओहदे से कोई बोलता तो उसमें इफेक्ट अलग आता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट भी होता है ना, तो वाई पीपल हायर इतने बड़े बड़े लोग, लाइक क्रिकेटर्स को हायर करते हैं या एक्टर्स को हायर करते हैं अपनी छोटी सी चीज को एडवर्टाइज करने के लिए, बिकॉज दे ऑलरेडी हैज एन इम्पैक्ट ऑन द यूनिवर्स। तो वो जब बोलेंगे तो वो बड़ा प्रभावशाली होगा। इसलिए बाबा कई बार कहता भी है कि ना, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, उच्च पद वालों के मुख से कहलवाओ, क्योंकि साधारण मुख से जब कोई बात निकलती तो उसकी वैल्यू नहीं होती है बहुत। लेकिन वही बात जब कोई एकदम ओहदे में, पद में बैठ के बोलता तो उसका वैल्यू होता है। तो ये जो बात आज उषा दीदी के मुख से, क्योंकि वो एक ओहदा है, उषा दीदी एक तपस्वी है ना, तो वो उनके मुख से जब निकलता तो लगता हाँ ये अथॉरिटी से आ रही है। पर ये बात इस संगठन को बाबा बहुत टाइम से कह रहा है, चूज कर लो कि तुम्हारी जो पुल है, तुम्हारी जो खींच है, तुम्हारा जो अंदर का पुकार है वो किस ओर है। दुनियाई बातों में, यज्ञ की बातों में, ब्राह्मणों में, दूसरे ब्राह्मण क्या करे, सेंटर्स क्या करे, दुनिया क्या करे, या अंदर कुछ ऐसा घटित हो रहा है कि छोड़ो ये सब, मुझे अपनी तपस्या पे ध्यान देना है। हम्म मेरे ट्रांसफॉर्मेशन पर मेरा फुल अटेंशन अब है, नॉट ऑन अदर्स। और थैंक यू अमन आत्मा, आपने ये भेजा, क्योंकि ये बात अंदर से बहुत बार आ चुकी है, बट ये किसी वरिष्ठ के मुख से पहली बार सुना। जी ओम शांति थी। इसीलिए भेजा था कि आपके मुख से तो बहुत सारे सुनिए, लेकिन बच्चों को अभी थोड़ा टेंशन देना चाहिए ज्यादा। बहुत अटेंशन की जरूरत है। लेकिन खुशी भी है कि हम बाबा की तरफ ही जा रहे हैं अभी हम्म सब कुछ छोड़ के। थैंक यू सो मच आपका भी। थैंक यू बाबा का। ये जो निशानियां उन्होंने दी ना, कि आपको वैराग्य आएगा, आपको लगेगा छोड़ो ये बातें, आपका आपका जो अटेंशन है या अट्रैक्शन है, दैट इज टुवर्ड्स वैराग्य ऑटोमेटिकली। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, हमें ऑटोमेटिकली वैराग्य आ रहा है। और अंदर से बस एक तपस्या करने की खाली अंदर हूड़ लगी हुई है कि मैं कितना ना अशरीरी, मुझ आत्मा के लिए तपस्या का अर्थ है कितनी अशरीरी हो गई, कितनी बातों से, परिस्थितियों से, अ, स्थितियों से मैं कितनी उपराम हो रही हूँ। उपराम मीन्स वो मुझे टच नहीं कर रहा, वो मेरी स्थिति या अवस्था को हिला डुला नहीं रहा। कोई भी बात आ जाए यज्ञ के बारे में, क्योंकि अब हम ब्राह्मणों को बाहर की दुनिया नहीं हिला सकती है। वहां ये हो गया, हम कहेंगे हाँ ये तो ड्रामा था, तमो प्रधानता चल रही है तो ठीक है, वहां तो होएगा ही, है ना। अब ब्राह्मणों को हिलाती, ओह मधुबन में ऐसा हो गया, ओह पांडव भवन में ऐसा हो गया, ओह ज्ञान सरोवर में ऐसा हो गया, ओह सेंटर में ऐसा हो गया, ओह उस रिट्रीट सेंटर में ऐसा हो गया, ओह वो बड़ी वाली दीदी का ऐसा, वो इतने ऊंचे वाले भाई का ऐसा, ऐसे हिलती है स्थिति। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को पहले ही कहा, समझा दिया। इसी को कहते हैं कि बाबा सावधान करता है, बच्चे मत देखना इधर उधर, डोंट सी, इधर और ओम उधर। शांति दी। ओम मुझे शांति। आत्मा के पार्ट में तो मुझे बहुत ही हुआ, बाहर वालों का जैसे लोग मतलब घर वाले सुनते और मेरे को बोलते हैं, तो जैसे कि काफी टाइम से आपके माध्यम से बाबा ने पक्का ही करवाया हुआ, तो अभी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने कहा बस बाबा कोई बात नहीं, कुछ हो रहा है होने दो, हमें पता है बस सब कुछ। ये बात बिल्कुल होती है प्रैक्टिकली।
हम ब्राह्मणों में ही फंसते हैं कि अच्छा यहाँ पे वो हो गया, अच्छा ये वीडियो आ गई, ऐसी ऐसी वीडियो निकाल करके हमें देते हैं, ये देखो आपकी ब्रह्मा कुमारी है। तो सही है, अगर खुद पक्के रहेंगे ना, निश्चय होगा तो ही बचेंगे, वरना एक तो बार हमें किसी ने ऐसे ही बहुत क्लोज में बोला कि देखो आपके ब्रह्मा कुमारीज में ना, देखो देखो ये सब हो रहा है, झूठ थोड़ी है। मैंने बोला बिल्कुल झूठ नहीं है। किसने बोला झूठ है? जब बाबा ने खुद कहा हुआ है कि यज्ञ तमो प्रधानता तक जाएगा तो जाएगा, मुझे उससे क्या लेना देना है। तो एकदम वो शांत हो गए, बिल्कुल शांत। देखो मुझे पता है ये सब होएगा, आप जो मुझे बताने आ रहे हो ये सब हमें पता है पहले से कि यज्ञ को भी तमो प्रधानता के अवस्था से गुजरना पड़ेगा। जैसे मैं आत्मा, कल बाबा ने बोला कि आत्मा आती है तो उसको एक बालक, पहले उसको वूम में जाना ही पड़ेगा, 9 महीने पेट के अंदर रहना पड़ेगा, फिर उसको बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था से गुजरना ही पड़ेगा। वो नहीं स्किप मार सकती, चाहे वो साधु संत की आत्मा हो, चाहे देवी देवता की आत्मा हो, चाहे कितनी भी एलिवेटेड आत्मा हो, पर उसको इन 4 स्टेजेस, बॉडी के इन 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। ऐसे ही यज्ञ को भी इन 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। ये बात मैं आपसे बता रही हूँ कम से कम 5 या 6 साल पहले की, जब मेरे पास ऐसी बातें आई और हमसे क्वेश्चन किया गया, देखो वहां यही सब हो रहा है, क्यों आपको वही करना है। तब ये जवाब बाबा ने दिया था कि ये तो होएगा, इससे भी वर्स्ट होगा। आई एम तो रेडी फॉर दैट ऑल्सो। आई एम रेडी फॉर द वर्स्ट ऑफ हमारी संस्था के कोई भी ऐसे न्यूज के लिए, बिकॉज बाबा मुझे पहले ही बता चुका है। मैं क्यों विचलित हूँ इन सबको दे, और मैं क्या इस संस्था के लिए जुड़ी बाबा से? मैं बाबा के लिए जुड़ी, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जुड़ी हूँ, अपने स्व परिवर्तन के लिए जुड़ी हूँ, और वो हो रहा है तो मुझे कोई डाउट भी नहीं है। Till the date that transformation is happening inside me and I'm witnessing it, हम उसे विटनेस कर रहे हैं, मैं उसे देख पा रही हूँ, कैसे मेरे सोच, कैसे मेरे विचार, कैसे मेरी संस्कार, कैसे मेरी बुद्धि ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसकी मैं स्वयं ही गवाह हूँ। मैं उसी पे टिकी हूँ। मेरा जो कनेक्शन है, दैट इज विद बाबा एंड हिज मुरली। उसके बाद है परिवार, उसके बाद है यज्ञ का जो भी संस्था के साथ जो भी है चीजें, दे ऑल आर वेरी वेरी सेकेंडरी, बट फर्स्ट पार्ट इज मी एंड बाबा। ये चीज हर बच्चे के अंदर बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप किसी भी मनुष्य आत्मा से, किसी भी बीके से जुड़ने के लिए, किसी भी सेंटर से जुड़ने के लिए बाबा के पास नहीं आए थे। आप एक बार अपने अंदर जाओ, झांको। मैं पहली पहली बार बाबा के पास क्यों गई थी? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गई थी। तब तो ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दीदियां, दादियां किसी को नहीं जानते थे हम लोग। वी वेंट कि हमारे अंदर बहुत दुख है, हमारे अंदर बड़ी कमजोरी है, हमारे अंदर बड़े विकार है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट, मुझे छूटना है। दुख का संस्कार है, डिप्रेशन है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, बहुत विटनेस विक्टिमाइज्ड फीलिंग है कि लोग मेरे साथ ही बुरा करते हैं। ये सब परेशान होकर हम बाबा के पास आए थे। करेक्ट? आए थे या नहीं आए थे सब? जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। तो फिर क्यों हम दूसरे को देखने बैठे? हम क्यों देखें दूसरे को? तो राजेश भाई, आप इसको, या अमन आत्मा, आप इस वीडियो को उसमें डाल दीजिएगा ग्रुप में हाँ अपने। जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ, जी। तो बच्चे एक बार ध्यान से सुनो और समझो, एंड अपने को चेक करो, मैं कहाँ हूँ। ये तो चलो ठीक है, कॉमन बात कर दी गई, बट वेयर आई एम? मेरे को कौन खींच रहा है? मेरे को दुनिया खींच रही है, या मुझे साइलेंस खींच रहा है, तपस्या खींच रही है, वैराग्य खींच रहा है?
इसीलिए आज की मुरली भी बहुत टू द पॉइंट है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे उस रीति याद करना, अपने विधियां मत बना लेना बैठ के, अपने विधि विधान से नहीं चलना मेरे साथ। February 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना है, यही मुख्य बात है। इसी पर आज मंथन या आप अपना ऐसे राइटिंग कर सकते हो, बाबा कैसा है, मैं बाबा को अभी तक क्या जानी हूँ, जो है जैसा है, जो शब्द है, तो कैसा है बाबा आपके लिए, आपके लिए पर्सनली, किताबों में लिखा हुआ बाबा नहीं, आपके अभी तक के जीवन काल में बाबा कैसा है। हम्म? आपके अभी के, आपका पर्सनल जो यज्ञ के साथ चल रहा है, आप 10 साल से हो, 5 साल से हो, 10 साल, 6 साल से हो, 2 साल से हो, 1 साल से हो, आपके लिए बाबा क्या है। वो सब मत बताइएगा, निराकार है, निर्विकार है, निरहंकार है, ये तो लिखा हुआ पढ़ के बता रहे हो। आप कहो पर्सनल क्या एक्सपीरियंस हुआ है, बाबा कैसा है, यही क्योंकि मुख्य बात है। मनुष्य को ये बात बहुत युक्ति से समझानी है। प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो। उत्तर में बाबा कहता है, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। अंडरलाइन। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वे एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, इसलिए वास्तव में ये एक ही यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। ओम शांति। भगवान उवाच। अब यह तो रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन है। सब अपनी अपनी बुद्धि में मर्ज करो, आपके लिए भगवान कौन है, कैसा है, और अपने अनुभव के अनुसार बताइएगा, ज्ञान के अनुसार नहीं। आपका अनुभव भगवान को कैसे डिफाइन कर रहा है। हम्म? आपका अनुभव भगवान को कैसे डिफाइन कर रहा है, बोले। हम्म? ओम शांति। ओम शांति। भगवान मेरे लिए तो मेरा वो सबसे ज्यादा करीब का वही वही है, मेरा गाइड है। मुझे सही रास्ता दिखाता है, मेरा हित चिंतक है। जो भी मैं मेरी गलतियां वो दिल से माफ कर कर मुझे नया नई शिक्षा देता है। हर पल मेरे साथ रहता है। एक्सपीरियंस में आ रहा है। हाँ, अनुभव हो रहा है कि बाबा हर पल मेरे साथ है, मेरा गाइड है, मेरे हाथ पकड़ के मेरे मेरे साथ मुझे चलवा रहा है। मैं नहीं चल रही, वही मुझे चलवा रहा है। और मुझे पता है कि ये कल्पना आत्मा का एक्सपीरियंस है, ये वो पढ़ा हुआ नहीं बोल रहे। देखिए जिन जिन राहों से उनका जो ये जर्नी है गुजर रहा है, उनकी जो ये यात्रा है वो जिन जिन पगडंडियों से गुजर रही है, उसमें सच में उनका हाथ सिर्फ बाबा ने पकड़ा हुआ है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं ना जब जब से मुझे बाबा ने ज्ञान में किसी के थ्रू नहीं ज्ञान में आई हूँ, तो मुझे बाबा ऐसे ही सिखाता है, सिर्फ मुझे देखो। ये स्कूल है, स्टूडेंट को नहीं देखो, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं उसको नहीं देखो, टीचर क्या पढ़ा रहा है उसकी तरफ ध्यान दो। करेक्ट। यस। Om Shanti Didi. शांति। Didi, it is the highest conscience
इससे ऊंची कोई स्थिति हो ही नहीं सकती जो बाबा ने आज ही इस आत्मा को टच करवाया कि निमित अपने अमृत वेला में पूनम बहन ने कमेंट्री करी थी सृष्टि चक्र के बारे में। लेकिन जब बाबा को आह्वान किया, बाबा का आह्वान किया गया तो मैं उस स्टेज पे टिक गया और मेरा ड्रामा में बिल्कुल जाने का मन ही नहीं किया। हाईएस्ट स्टेज में मैं ऐसा महसूस हुआ कि पूरे 40 मिनट तक मैं बिल्कुल नीचे आया ही नहीं। मतलब ड्रामा में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। जो बोल रही है दीदी जी, मैं तो कुछ सुन रहा हूँ, जो सत्य प्रधान वाली स्थिति वो तो मुझे ऊंची लगी। उसके बाद मुझे एक शब्द बीच में समझ में आया, द्वापर का, और फिर कलयुग का, और फिर संगम का। और बीच में कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस कोई सब चुप हो जाए, कोई ना बोले। तो ये बाबा ने आज ही अनुभव करवाया। थैंक यू बाबा। और पहले दिन जो मैंने परसों या चौथ बताया था, उस दिन वो था बाबा सर्वव्यापी नहीं है। उस दिन मेरे सारे बैरियर टूट गए थे। मुझे जैसे बाबा कहता मैं यूनिक हूँ, मैं हाईएस्ट स्टेज का, मतलब ड्रामा में जो अब पार्ट था जो वो पीछे का बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। तो आज भी वो स्थिति आज हाईएस्ट थी, ये कि ड्रामा में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मतलब मैं सुनना ही नहीं चाह रहा था, मतलब सुनना नहीं चाह रहा था, सुना ही नहीं। ये सिर्फ 4 शब्द मुझे एहसास हुए उस दौरान बस। ओम शांति। शांति मुरली पाड़ा। ओम शांति। शांति। मुझे तो ऐसा मतलब फील होता है कि बाबा मेरा हमसफर है और मेरी स्ट्रेंथ है। बाबा मेरी स्ट्रेंथ है। यस, हाँ जी। ये दिस और इज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा। यस, दिस इज एक्सपीरियंस। अरे तो तुम्हारी मर्जी है ना। सारी और आपको भी पता ही है। और मैं आनंदमय स्थिति में रहती थी, आनंदमय स्थिति में, मतलब ब्लिसफुल आई फेल्ट माय सेल्फ। हाँ जी ऋतु आत्मा बोले। दी मैं एक वर्ड में बोलूं तो बाबा मेरे लिए घर है, ब्यूटीफुल। क्योंकि दी उधर ही हम सेफ होते हैं, वहीं पे ही हम एक्सेप्टेड होते हैं और अप्रिशिएटेड होते हैं। करेक्ट। वन वर्ड फॉर हिम इज ही इज माय होम। वेरी गुड। So these are experiences. These are not written. ये लिखा हुआ कहीं नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। वेरी गुड। हाँ जी तनिषा। जी मेरे लिए तो बाबा सुकून भरी गोद है कि मुझे पता है कितने फियर से उसने अलग अलग प्रकार के फियर, कभी स्टेज फियर, ये फियर वो फियर, खुद में ही मुझे बाबा ने लाइक कोई बात करे नहीं करे या जो बाहर के फियर्स होते थे उससे बाबा ने इतना फ्री कर दिया। दीदी अब लगता है कि हाँ, कि मैं हूं ही आत्मा, मुझे इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। एज बाबा शक्तिशाली है, अब मुझे खुद में शक्तिशाली फील होता है, बहुत कंप्लीट सा फील होता है, जैसे मैं कंप्लीट हूँ। मुझे रिलाय नहीं करना है दूसरों के जो भी एप्रिसिएशंस हो, या फिर दूसरा मुझे एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, या दूसरा मुझे कैसे देख रहा है, वो मुझे उनके लेंसेज नहीं चाहिए। मुझे, मेरे पास मेरा खुद का लेंस है अब मुझे पता है कि उनका सत्य भी क्या है। मतलब उनके लेंस से तो फ्री करा, और एक्चुअली बाबा ने मुझे उनका सत्य लेंस भी दे दिया कि बच्ची इस लेंस से उनको देख। तो ये चीज सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं और कोई भी वाला चेंज नहीं ला सकता। नो वन। ग्रेट। शांति। शांति। मेरे को ज्ञान में आए 6 मंथ्स हुए हैं। सितंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो 6 महीने। पर मेरे को बचपन से एक फील होती थी चीज जिसे मैं शब्दों में, मैं सिर्फ समझती थी, मैं उसको बोल नहीं सकती थी, कि मैं जब भी कभी परेशानी में होती हूँ, मैं गिरने लगती हूँ, तो कोई शक्ति है मेरे साथ साथ चल रही है, वो मुझे संभाल लेती है, मुझे गिरने नहीं लेती है। और अगर मुझे 1-2 बार ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट में स्कूटर चलाती थी, एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे लगता था कि मुझे इतनी चोट लग रही है पर मुझे दर्द नहीं है, कोई आ गए अननोन पर्सन आके मुझे उठाते। मतलब हमेशा मुझे ये लगता था बचपन से अब तक भी
कि सम सुप्रीम पावर, जिसको मैं शब्दों में नहीं बोल सकती कि वो क्या है, कोई मेरे साथ है, हाँ, मेरे साथ है, जो मेरा दर्द मुझे गिरने नहीं देता, मुझे बचा लेता है। और कभी भी कुछ काम करने लगूं कि ये गलत है, ये नहीं, और फिर मैं पक्का होती थी कि मुझे ये नहीं करना है, तो नहीं करना। और यहाँ भी ज्ञान में भी वो मुझे लेकर गए किसी के थ्रू, किसी की ड्यूटी लगाई कि मुझे किसी ने बोला कि आप इनको मधुबन लेकर जाओ, जो कि पहले से ज्ञान में थे। तो मैंने वो अपना एक्सपीरियंस बताया, क्यों उन्होंने मुझे कहा, उनकी अपनी बेटी थी, पर उनको मुझ में क्या दिखा, तो दीदी ने मुझे यही बोला कि वो कोई और नहीं, वो बाबा का, कि आप मत बन जाओ, रास्ते अपने आप, जैसे कोई मुझे अपने आप खुद ले जाता है। और आज भी मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ सेंटर में अजय भाई जी है, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन था, मैं थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा देर हो गई, तो मुझे अंदर से दुख दुख हो रहा था कि घर जाके ना बोलेंगे कि तेरे को और कोई काम नहीं, वहां जाकर फिर सब कुछ भूल जाती है। और घर आके, मतलब मैं दुख दुख लेके आ रही थी, पर वो मेरे आने से पहले ही सब कुछ शांत था, कुछ भी नहीं, एक लफ्ज भी नहीं। तो आई कैन एक्सपीरियंस हिज कंपनी ऑलवेज, ऑलवेज विद मी। वो मेरा मेरा सब कुछ है, मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। जितना अपनापन बाबा से महसूस होता है ना, वो वो कौन है, अब मुझे क्लियर है कि वो मेरा बाबा है, मेरे शिव बाबा है, वो परमात्मा है। सब लोग कोशिश करा करें कि हम लोग आंसर को जितना शॉर्ट रखें। थैंक यू बाबा। और बताएं। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी मुझे ऐसा फील होता है कि बाबा मेरे लिए एक हीलर बन के आए हैं, क्योंकि के साथ भी बहुत पेपर आए फिजिकली, लेकिन वो उसने इतने, मतलब जैसे कहते हैं ना, पहाड़ को रुई बना देना, इस तरह से उसने मुझे उससे निकाला है। और इमोशनली भी जब भी मतलब हुई हूँ, बाबा के साथ बैठी हूँ, उसने हील किया, तो मेरे लिए वो एक हीलर है। थैंक यू बाबा। सो बाबा, मेरे लिए भगवान शब्द का अर्थ क्या है, ये मेरे को अंदर से क्लियर होना चाहिए। भगवान उवाच, भारत में कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं, कहते भी हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबर वार है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, भलियार रहते हैं, परंतु यथार्थ रीति से नहीं जानते। यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना, यह बड़ी मुश्किलात है, यह बड़ी मुश्किलात है। बाल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ, मुझे निरंतर बाप को याद करना है। बुद्धि में ये युक्ति रहती है। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा। बुद्धि में युक्तियां रखनी पड़ती हैं, इतना सहज नहीं है। मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ, हमारा बाबा भी बिंदी बहुत छोटा है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते। कल भी बाबा ने कहा ना, उस आधा कल्प की हम लोगों को पहचान इमर्ज करनी है, जिस आधे कल्प में भगवान को नाम भी नहीं लेते, उनकी स्मृति भी नहीं किसी को आती। बाबा क्यों आया है? इस आधे कल्प को जागृत करने, इस अवस्था को जागृत करने। दुख में ही याद करते हैं हे भगवान। अब भगवान कौन है ये तो कोई मनुष्य समझते नहीं। अब मनुष्य को कैसे समझा? इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। दुख को समझना है। व्हाट इज दुख? बड़े अच्छे से इसका डिसेक्शन करना है, क्योंकि इसी समय हम भगवान को पकड़ते हैं। हम डिस्कवरी करने बैठते हैं, कौन है भगवान, कहाँ है भगवान, कौन है वो सुप्रीम पावर जो ये सबको चला रहा है, क्यों ही बनाई तुमने ये दुनिया, क्यों बनाया दुख सुख का खेल। ये हम आधे कल्प के बाद बातें करते हैं।
आधा कल्प हम इस थॉट में जाते ही नहीं दुख क्या होता है, या तुमने क्यों बनाया, या किसने बनाया। जैसे ही दू आया यानी डुअलिटी आ गई, दो दिखने लगे, शरीर और आत्मा। फिर आत्मा की पहचान खत्म होने लगी, शरीर प्रधान होने लगा, स्थूल प्रधान होने लगा, डुअलिटी आने लग पड़ी। तब से दुख शुरू हुआ। ऐसे भी दु और सु को देखो तो दु मीन्स दुर्व्यवहार, मतलब हर चीज दु इज थोड़ा नेगेटिव एंड सु इज सुविचार। हम्म? पर एक कितनी प्यारी और कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कीचड़े में बैठते, दुख में बैठते तो ही हम भगवान के बारे में सोचते हैं, और जब दुख की भी जब अति होती तो ही वो हमारे पास आता है। तो बाबा इस पॉइंट को जब समझाता है कि मैं तुम्हें उस दुनिया की तैयारी करा रहा हूं जहां तुम मुझे याद नहीं करोगे, दिस इज रियल निरहंकारिता, कि मैं ही सब बना के तुम्हें दूंगा, तुमसे बनवाऊंगा, पर मैं उसके बाद तुम्हें याद नहीं रहूंगा। और हम तो एक गिलास पानी भी किसी को पिला देना, कहते उसको याद नहीं हमने उसके लिए कितना किया, उसको याद नहीं है हमने उसको चद्दर दी थी, उसको याद नहीं है हमने उसको पाला था, उसको याद नहीं है हमने उसके लिए कितना कुछ किया है। और बाबा की निरअहंकारिता सीखें, दुख में आता, सुख प्रदान करता, और जैसे ही सुख की दुनिया में हम प्रवेश करते अपना अस्तित्व ही मिटा देता, हम याद नहीं। अब भगवान कौन है ये तो कोई मनुष्य समझते नहीं। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं, इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे भी समझते नहीं कि ये रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब क्या नाम रखे जो मनुष्य झट समझ जाए। कैसे मनुष्य को समझाएं कि ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। विच यूनिवर्स, ये किस यूनिवर्स की पढ़ाई है। दी जी एक्चुअली मैं वो ढूंढने लग गई, दुख का संधि विच्छेद ढूंढने लग गई थी, और सुख का भी संधि विच्छेद। जब सिर्फ ख वर्ड को देखा ना, तो उसके लिए वो दिखा रहा है कि खाली स्थान, शून्य स्थान। और दो वर्ड के लिए दिखा रहा है, यानी दो बातें, दो दो कोई भी दो, एंड या फिर बुरा या फिर दो दो बातें। दो वर्ड के लिए ये वाला मीनिंग दिखा रहा है। एंड सू के लिए जो हम सभी जानते हैं, अच्छा भला, मतलब उस खाली स्थान पर जब अच्छाई है तो सुख है, एंड अगर दो दो बातें हैं या फिर जो दू वाले वर्ड्स हैं वो है दुख। हम्म, वो है। और किस यूनिवर्स की पढ़ाई हो। जब बाबा वर्ल्ड बोलता तो किस वर्ल्ड की पढ़ाई बाबा करा रहे? मेरा इंटरनल मेरे वर्ल्ड। अंदर के, हाँ, हाँ मेरे अंदर के विश्व की पढ़ाई पढ़ा रहा है। और सुख और दुख में मुझे यही लगता है कि जब मैं उस खालिस्तान में सुविचार संकल्प शुद्ध संकल्प बढ़ती तो वो सुख हो जाता है मेरे लिए। अगर मैं दुख लेती हूँ, दो दो बातें देख लेती, राइट रॉन्ग, तो वो मेरे दूर हो जाता है, दुख हो जाता है मेरे लिए। बस संकल्पों का ही मुझे अपने अंदर भरना है, मैं कौन से संकल्प चल रहा है। हम्म,
यूनिवर्स सारा वर्ल्ड, तीनों लोक की पढ़ाई बाबा कराता, तीनों अवस्थाओं, पूरे सृष्टि चक्र की पढ़ाई कराता। वो किसी एक पार्ट की पढ़ाई नहीं कराता, तीनों वर्ल्ड बताता है, साकार, आकार, निराकार। बाबा की पढ़ाई साकार तक सीमित नहीं है, या बाबा की पढ़ाई निराकार तक सीमित नहीं है। तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है वो भी बाबा समझाता है। मैं आत्मा जिस विचार को पोषित करती हूँ वही स्थूल में आकार ले लेता है। ये तीन वर्ल्ड बाबा ने समझाए। मैं आत्मा पावरफुल हूँ, एक ऊर्जा हूँ, पावर बैंक हूँ, इक्वल टू शिव बाबा हूँ। मैं अब इस ऊर्जा को जिस विचार में, जिस सोच में, जिस समझ में डालती हूँ, ये हो गया आकार वतन, सूक्ष्म वतन जिसको बोलते हैं। वहां मैं जिन जिन चीजों में अपनी ऊर्जा को अटेंशन डाल रही हूँ, वो चीजें स्थूल में फलीभूत हो जाती है। मीन्स वो आकार नीचे साकार रूप ले लेती हैं। ये तीन वर्ल्ड हैं, इनको तीनों को अलग करके देखना है, ये बाबा सिखाता है। दीज आर द थ्री यूनिवर्स, जो स्थूल में दिख रहा है, जो सूक्ष्म में हो रहा है, और उस सूक्ष्म को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, विचारों को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, मन को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। विचार इतने हैं ना, पूरे यूनिवर्स में कितने विचार हैं, असंख्य। हम चुनते हैं ना, ये सोचूंगी मैं, ये देखूंगी मैं, ये पढ़ूंगी मैं, ये सुनूंगी मैं। चूज करते हैं ना। ये चूज कौन करता है इन विचारों को, कि इन्हीं इन्हीं का मंथन करूंगी? कौन चूज कर रहा है ये? कौन चूज? बुद्धि। मैं आत्मा चूज करती हूँ। आत्मा बुद्धि द्वारा चूज करती है ना। आत्मा मन द्वारा चूज करती है। मन के पास बाहर यूनिवर्स में तो असंख्य विचार है ना, विचार तो बहुत सारे हैं। माना आप मूवी देख रहे हो, तो मूवी में डायलॉग्स तो बहुत सारे हैं ना। सारे डायलॉग्स थोड़ी याद करके आ जाते हो, सारा गाना थोड़ी याद करके आ जाते हो, एक एक सीन थोड़ी याद करके आ जाते हो। यू चूज। ये चूज कौन करता है? हम सोचते थे ये मन करता है। मन तो विचार पकड़ता है ना। मन का काम है विचार क्रिएट करना, है ना। पर किस विचार को रखना है? मैं आत्मा चूज, निराकार आकार में शक्ति भरता है, और जो आकार में शक्ति भरी जा रही होती है वो साकार रूप धारण कर लेता है। इसीलिए कल की लाइन में बाबा ने कहा, सोचने से भी पहले सोचो। तो ये सोचने से पहले सोचने वाला कौन है? मैं आत्मा। मन अलग, मैं आत्मा अलग। मन अंग है, पर ये सब बहुत सूक्ष्म है। विचारों से जब अलग हो तो पता चलता है, अच्छा विचार भी बहुत तरह के हैं, उछल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं किसे पोषित करूं, वो मेरा काम है। उसका निर्णय अभी तक बुद्धि लेती थी। बुद्धि भी निर्णय कैसे लेती थी? पुराने एक्सपीरियंसेस के बल पर। तो बाबा ने कहा बुद्धि को भी रिफाइन करो। उसके पास भी पुराने एक्सपीरियंसेस नहीं होने चाहिए, उसके पास मैं होना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा ये एक्सपीरियंस से भी अपने आप को मुक्त करो, कोई एक्सपीरियंस पकड़ के मत रखो। कराए ना बाबा ने ये हम लोगों से। बुद्धि के पास क्या रहता है? एक्सपीरियंस। मन के पास क्या रहता है? विचार। और ये विचार और एक्सपीरियंस का जो खेल होता है वो बन जाता है संस्कार। पर इसके पीछे मैं आत्मा हूं। वो सोई पड़ी थी, वो अपनी आइडेंटिटी को जान नहीं रही थी कि तुम दोनों को भी चलाने वाली मैं आत्मा हूं। तुम तो मेरे अंग हो। मैं आत्मा जैसे शरीर, मैं चाहूंगी तो आंखों से देखूंगी, नहीं देखना चाहूंगी तो नहीं देखूंगी। आंख पड़ी है तो वो अंग है ना। उस अंग को ऊर्जा देने वाला कौन? मैं आत्मा। कान पड़े हुए हैं, मैं सुनना चाहूंगी तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। इसीलिए शरीर से आत्मा निकल गई तो कहाँ सुनती है, देखती है, महसूस करती? कुछ भी नहीं हो रहा।
क्योंकि आत्मा जो उसको ऊर्जा दे रही थी वो निकल गई। अब कुछ एहसास नहीं, जलाओ, काटो, पीको, फेंको, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मन भी अंग है, बुद्धि भी अंग है। इन दोनों अंगों को ऊर्जा देने वाली कौन? मैं आत्मा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं अब इन दोनों को खाली करो। मन में और बुद्धि में जो कुछ है वो रावण का दिया हुआ है, उसको पहले साफ करो। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ थॉट्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्ट। तो 3 यूनिवर्स की पढ़ाई बाबा पढ़ाता है। बाबा के लिए जब यूनिवर्स वर्ड है तो तीनों लोग हैं, सूक्ष्म, स्थूल और निराकार। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन? मैं, निराकार आत्मा, जो फिर सूक्ष्म को शक्ति देता है। सूक्ष्म को जो शक्ति मिलती है उससे स्थूल क्रिएट होता है। इसको बारंबार याद करना है, बारंबार याद करना है इस पॉइंट को। मन की मैं मालिक, बुद्धि की मैं मालिक। इसलिए दोनों की प्योरिटी पे वर्क करना है। नो एक्सपीरियंस प्रीवियस, नो थॉट्स प्रीवियस। इसलिए बाबा बार बार कहते इसको खाली करो। तो यूनिवर्स के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं, उनकी यह एक ही यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट भी एक है। बाप ही आकर सारी यूनिवर्स को पावन बनाते हैं, योग सिखलाते हैं। ये तो सब धर्म वालों के लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सारी यूनिवर्स का बाप है, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। तो क्यों ना इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। बाबा आत्मा की पढ़ाई पक्की कराता है ताकि बाकी दोनों वतन सही चल सके, है ना। बाबा इसीलिए निराकार की पढ़ाई कराता है, क्योंकि निराकार जहां पर अपनी ऊर्जा देगा वो काम शुरू हो जाएगा। इसलिए बाबा का फुल फोकस इज ऑन आत्मा। ख्याल किया जाता है ना, मनुष्य ऐसे हैं जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते हैं। रचता को जाने तो रचना को भी जाने। रचता द्वारा ही रचना को जाना जा सकता है। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे और कोई भी जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए, तो बाप कहते हैं तुमको पहले ये रचता और रचना की नॉलेज नहीं थी, अभी रचता ने समझाया है। बाप कहते हैं मुझे सब पुकारते भी हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख अशांति है। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। वो कौन है? भगवान। वे कैसे दुख हर कर सुख देते हैं ये कोई नहीं जानता। वो कैसे दुख हर कर सुख देते हैं ये कोई नहीं जानता। कैसे देते हैं दुख, कैसे हर रहे हैं बाबा? ये सिर्फ ऊर्जा हटाने को बाबा बोल रहे ना, वहां से ऊर्जा हटा दो, तीना बंद करो उधर ऊर्जा। ओम शांति थी। हमको बताए
नहीं तो आप आवाज आ रही है? नेटवर्क गया था अभी हाँ जी, शायद। अभी आई है आवाज। किसी ने कुछ कहा था? तनीषा आत्मा ने हाँ कुछ। जी, आत्मा बोले प्लीज। नहीं, जैसे बाबा ने आपने कहा ना कि ये दुख कैसे बाबा हर रहा है और सुख कैसे दे रहा है, तो बेसिकली हम अपने आप को मान ही कुछ और कुछ चल रहे थे, जो कि रावण की स्क्रिप्ट कहो या कलयुग की स्क्रिप्ट कहो, वो मान के चल रही हूँ। वो तो है ही अभी इस समय दुख की स्क्रिप्ट। पर बाबा ने कहा कि तुम कौन हो उसको जानो और अटेंशन वहां पर दो, स्क्रिप्ट पे ध्यान मत दो। तो फिर एक न्यू स्क्रिप्ट रिटर्न होती है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस चेंज होते चले जाते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं ये स्क्रिप्ट हुई ही नहीं। जितना जितना इसमें अटेंशन एक मेरा। जी। सेटिंग आज बाबा ने दी है जो सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग जिस जर्नी में चल रहे हैं ना, इसमें एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हमें हम लोग एक्सपीरियंसेस के बल पर ही आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये एक्सपीरियंस के बाद ये, अब आज बाबा ने थोड़ा सा एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है। हमें जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो इस यात्रा के हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। बाबा ने ये कहा कि इसको रखना मत अपने पास, कोई भी एक्सपीरियंस को अपनी बुद्धि में समा के मत रखना। कारण, क्योंकि ये एक्सपीरियंस में सिर्फ जैसे साबुन लगाते हैं ना किसी को, मतलब कहीं कोई चीज बहुत कड़ी है तो धोते हैं, तो हम साबुन लगाते हैं या कुछ ऐसी चीज जिससे कि वो दाग हट जाए या वो इस तरह से करते हैं। बट उसके बाद क्या साबुन वहीं छोड़ देते हैं? नहीं ना, उसके बाद हम लोग साबुन को भी पानी से निकाल देते हैं। फिर पानी भी हटा देते हैं, फिर क्या करते हैं, हम उसको सुखा देते हैं। अब उसमें साबुन के और पानी के अवशेष नहीं रहे। क्लियर है? ऐसे ही जो एक्सपीरियंसेस अभी हमें होते हैं वो क्या करे, वो साबुन का कार्य करे। बाबा कई बार वर्ड्स यूज कर चुका, ज्ञान सोप है ना, वो क्या करता है, धुलाई करता है मन और बुद्धि की, संस्कार की। इन तीनों अंगों की धुलाई किससे हो रही है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ठीक है, ये चार चीजें हैं जिनसे हमारे मन और हमारी बुद्धि और हमारा संस्कार पुराना दग्ध कड़ा कड़ा, इन सब की क्या हो रही है, सफाई होती है। तो जब सफाई जिस चीज से हो रही है ना, उन एक्सपीरियंसेस को हमें संभाल के नहीं रखना है, क्योंकि उस सफाई के बाद इमर्ज होना है सत्युग हमारा सत्व प्रधान अवस्था। अगर उन एक्सपीरियंसेस को मैं संजो संजो के रखती जाती हूँ तो फिर मेरा फिर वहां पे एक लेयर है जिससे मेरी सतो प्रधानता उभर के नहीं आ सकती। तो ये मटेरियल है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, एक्सपीरियंसेस, ये मटेरियल है जिससे हमारा मन और बुद्धि साफ हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी सफाई को याद, अरे ऐसे साफ हो गया, ये वाले पॉइंट से साफ हो गया, ये वाला पॉइंट कितना अच्छा है। कब तक रखना है उसको? जब तक मेरा वो संस्कार खत्म ना हो जाए। माना एग्जाम्पल के लिए, क्रोध क्यों आता? मैं मेरे से आता। अच्छा, मैं मेरा मैं हटाती जाती हूँ, क्रोध खत्म होता जाता है धीरे धीरे। जितना मेरे अंदर अहंकार होता है उतना क्रोध होता है। अहंकार खत्म हो रहा, मैं मेरा, मैंने किया, ये सब हटता जा रहा, अहंकार खत्म होता जा रहा। अब धीरे धीरे एक्चुअली में अहंकार से आपको मुक्ति दिख रही है, क्रोध से आपको मुक्ति दिख रही है। तो अब मुझे मैं मेरा मैंने पर वर्क करने की जरूरत नहीं है ना। अब मुझे टैबलेट्स पे वर्क करने की जरूरत नहीं है ना, मैं हील हो गई हूँ। तभी भी मैं दवाई अपने पास क्यों रखूंगी ना, वो एक्सपीरियंस क्यों रखूंगी अपने पास? आपको मैं पॉइंट क्लियर कर पा रही हूँ? समझ आ रहा है पॉइंट? हाँ जी, जी ठीक जी सब। जी। तो इसका बहुत ऐसे आज बाबा ने कहा कि इसका थोड़ा ध्यान रखो कि तुम्हें जिससे भी जैसे जैसे तुम साफ हो रहे हो, तो मैं कितने अंदर से नीट एंड क्लीन हो रही हूँ,
वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे अंदर एक्सपीरियंस भी रुके हुए नहीं होने चाहिए, बह जाने चाहिए। वो एक्सपीरियंस मैं करा इसीलिए रहा हूँ ताकि तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे जो संस्कार हैं वो सारे बिल्कुल शांत हो जाए, क्लीन, ट्रांसपेरेंट हो जाए, अंदर कुछ नहीं धरा है। क्योंकि अगर योग के एक्सपीरियंसेस, ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में टिके रहेंगे, वो अहंकार का रूप ले लेंगे थोड़े दिन के बाद। मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मुझे ये बाबा ने कहा, मैंने ऐसा मंथन किया, वो तुम्हारा अहंकार बनता चला जाएगा। वो फिर दूसरे रूप में तुम्हें तोड़ देगा। तो इतना सूक्ष्म चेकिंग कि मेरा कोई भी पार्ट, कोई भी एक्सपीरियंस मेरा अहंकार ना बने। तो वो बनेगा अहंकार तभी जब वो टिका रहेगा। जब वो बह जाएगा, अहंकार नहीं बनेगा। तो आप कहते हैं मुझे सब पुकारते भी हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख अशांति है। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। वह कौन है? भगवान। वे कैसे दुख हर सुख देते ये कोई नहीं जानता। तो ऐसा क्लियर लिखे जो मनुष्य समझे, निराकार गॉड फादर ही ये नॉलेज देते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो आप समझाते हैं मनुष्य सभी हैं पत्थर बुद्धि, क्लीन स्लेट। यस, हमारा फोकस शुड बी ऑन द ट्रांसपेरेंसी, क्लीनिंग, है ना। किस सोप से, किस पापा के पॉइंट से मैंने अपना वो साफ कर दिया। पत्थर नहीं बनना है हमको, क्योंकि हम कोई चीज को भी होल्ड करेंगे ना, वो पत्थर बनेगा, वो हमारा रोड़ा बनेगा। जैसे कल पापा ने कहा, ठिक्कर बित्तर नहीं बनने देना। ओम शांति जी। ओम शांति। तो इस संबंध में जी जो लाइव मुरली चली थी 2 तारीख को या 1 तारीख को थी, वो उसमें दादी ने, बाबा ने कहा था कि लवली नहीं बनना, लवलीन बनना है। मुझे उस सबसे भी ज्यादा वो लाइन प्यारी लगी कि बाबा बच्चों की कोई कमी कमजोरी नहीं देखता है। तो वो लाइन से मैंने उस दिन से अपने आप को चेक किया। जो मुझे न, किसी आत्मा के बारे में जो भी विचार चल रहे थे, तो तुरंत मेरा ध्यान आता, नहीं हमने उसको, वो बाबा का बच्चा है, वो बाप समान है, मेरे समान है। तो उस पॉइंट ने मेरे को बहुत अपलिफ्ट किया दीदी। ओम शांति। इस पॉइंट ने आपको अपलिफ्ट कर दिया। अब आप बार बार वहां आकर नहीं सोचोगे कि मैं अपलिफ्ट हुआ, देखा मैं इस पॉइंट से अलग हो गया, देखा मेरा इस पॉइंट से नहीं, ठीक। ये बाबा पॉइंट का ध्यान देना है। ठीक है दीदी, ठीक है, थैंक यू इसको बाबा। पकड़ना नहीं है कि मैं वहां ठीक हो गया, हमें लेकिन ऐसा रुका, करता है। रुका नहीं उस पे, उस पॉइंट पे, अब मतलब आगे बढ़ा हूँ। यस, करेक्ट। अभी थैंक तुमको यू बाबा। पारस बुद्धि बना रहे हैं। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स ले। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं। ये भी कोई समझते नहीं है कि राम को बाण क्यों दिखाया, श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया है कि उसने सबको मारा और राम को बाण दिया है। ये खास मैगजीन निकलती जिसमें दिखाया श्री कृष्ण कैसे स्वदर्शन घुमाते हुए अकासुर बकासुर सबको मार देते, है ना। जितना मैं आत्मा, आत्म दर्शन, आत्म अनुभूति, आत्म गुण, आत्म शक्ति इस चक्र को घुमाती रहती, मेरे सूक्ष्म में पड़े हुए अकासुर बकासुर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते। दोनों को हिंसक बना दिया और फिर डबल अहिंसक बना दिया। कहते हैं उन्हों को भी बच्चे पैदा हुए ना, अरे वे हैं निर्विकारी देवी देवता, वहां रावण राज्य है ही नहीं। इस समय रावण संप्रदाय कहा जाता है। अभी तुम समझाते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? वे तो है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ऐसा अच्छी रीति समझाना है। वो शूद्र ब्राह्मण में ट्रांसफॉर्म, और अब ब्राह्मण को फरिश्ते में ट्रांसफॉर्म होना है। फरिश्ते में ट्रांसफॉर्म होना है। तो जो मनुष्य समझे इनके पास पूरा ज्ञान है। जब हम उस ब्राह्मण पने को भी होल्ड करके नहीं बैठे हुए, फरिश्ता
थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा ये ब्राह्मण कुल का है। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे ये ब्राह्मण कुल का है नहीं। आते तो अनेक प्रकार के हैं ना, तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर लिख कर देखो क्या होता है। विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते हैं, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए लिखने की, जो मनुष्य समझे। यहाँ ये नॉलेज गॉडफादर समझाते हैं अथवा राजयोग सिखलाते हैं। ये अक्षर भी कॉमन है। जीवन मुक्ति देती सॉल्वेंटी इन सेकेंड। ऐसे ऐसे अक्षरों जो मनुष्य की बुद्धि में बैठे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। मन मनाभव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। तुम हो ब्राह्मण मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। अब वह तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, श्री कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब उनको 4 भुजाएं हो कैसे सकती। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि पारस बुद्धि बनना है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे ना, वह है पारस दुनिया, ये है पत्थरों की दुनिया। तुमको ये नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। तुम अपना राज्य श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। अपना राज्य, स्व राज्य में आत्मा का राज्य, आत्मा के गुणों का राज्य, आत्मा की शक्ति का राज्य। मूल वतन यहाँ, पवित्र वतन यहाँ, शांत वतन यहाँ, सुख वतन यहाँ, प्रेम वतन यहाँ। मैं आत्मा। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कि राजा महाराजा कैसे बन सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान भर जाता है औरों को समझाने के लिए। गोले पर समझाना भी बड़ा सहज है। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। संगम तो है ना, ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना। ब्राह्मणों का युग ही छोटा है। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं, फिर वृद्धि को पाते हैं। बाजोली होती है ना, तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा। जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचता और रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी। उनकी शक्ल से भी मालूम पड़ जाता है कि ये हमारे कुल का है या नहीं। अगर नहीं होगा तो तवाई की तरह सुनेगा। जो समझू होगा वो ध्यान से सुनेगा। जो हमारे कुल का होगा वो तवाई की तरह सुनेगा, और नहीं होगा, और जो होगा वो ध्यान से सुनेगा। एक बार किसी को पूरा तीर लगा तो फिर आते रहेंगे। कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आप ही आकर पूरा समझ कर चला जाएगा। चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं। ये तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं। कोई ना पूछते भी आप ही समझते रहेंगे। कोई तो बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। कल दीदी इतने अच्छे पॉइंट कह रही थी मुरली की क्लास में कि ऐसे 7 दिन 7 ही दिन क्यों है, 7 डेज का ही डेज क्यों है ना, 365 डेज का ही ईयर क्यों बना दिया। ठीक है, 12 महीने में ही क्यों डिवाइड कर दिया, 14 महीने क्यों नहीं कर दिए, 15 महीने क्यों नहीं कर दिए। ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता है। बड़ी अच्छी बात दीदी बोल रहे थे। लेकिन 5000 वर्ष की साइकिल कैसे है, लाखों वर्ष शास्त्रों में लिखा, इस पर बहुत बहस करेंगे। पर ये कभी नहीं पूछेंगे कि 7 ही दिन का हफ्ता क्यों बनाया, 10 दिन का बना देते हफ्ता। वाई इट इज 7,
why it is 30, why it is 31st, why it is leap year, why it is 28 days in February. कोई नहीं पूछता कि किसने ये सब डिसाइड करा और क्यों डिसाइड करा। 28 डेज, 30 डेज, 31 डेज, 7 डेज, 365 डेज, ये सब डिसीजंस किसने लिए, क्यों लिए, क्वेश्चन नहीं करते। पर जब बाबा आके कहता बच्चे ये साइकिल 5000 वर्ष की है, तो बहुत क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कैसे 5000 वर्ष की है? कितनी प्यारी बात है। इतना पत्थर बुद्धि हो गए, इतना अंदर तक पत्थर, यानी बिल्कुल कड़े संस्कार, कड़ी समझ, कड़ा विश्वास, हम्म, बहुत टाइट, पत्थर समान, बिल्कुल हिला डुला नहीं सकते। और ऐसे पत्थर को बाबा पारस बना रहे कि पत्थर जैसे विचार, पत्थर जैसे जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स ना, ये बिलीफ सिस्टम पत्थर जैसे, उसको बाबा प्यार से बिना हिंसा के ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, 4 विधियों से बाबा उस पत्थर को धीरे धीरे पारस बना रहे। हम लोग को देखो ना बाबा कहाँ तक ले आया। एक्सपीरियंस भी जोड़ के मत रखो, ये कौन कहेगा। लोग तो कहते भाई एक्सपीरियंस याद रखो, है ना, फिर तभी तो पब्लिसिटी होएगी। बाबा कह रहे कुछ मत रखो अपने पास, सब छोड़ दो। सच्चा सच्चा मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, ये भी मत याद रखो। सतयुग में तुम्हें 2500 वर्ष तक ये याद भी नहीं रहेगा कि तुम्हें ये रजाई दी किसने। कितनी निरअहंकारिता सिखाता है बाबा, कैसे और कैसे विधियों से सिखाता है, खुद को प्रेजेंट रखकर, खुद करके दिखाता है कि देखो मैं तो कर रहा हूं ना, तुम्हें सतयुग बना के दे रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम सबके साथ। पर जिस पल तुम्हें दे दूंगा, मैं अपना नाम, अस्तित्व सब गायब कर दूंगा। तुम्हें नहीं पता होगा भगवान कौन है, कहाँ से आया, कैसे मुझे ये राजाई दे के वो चला गया। यू वोंट थिंक अबाउट इट। सी द निरहंकारिता, सी द निर्विकारिता। मैंने किया, ये विकार ही नहीं है। हाँ, ये हमें सीखना है। बाबा मुरली से हमें सिखाता है जीवन जीने की कला। एक बार नहीं कहता है कि पुराना याद रखो, याद करो मैंने तुम्हें क्या 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 कितने एक्सपीरियंस करा है। कभी ये कहता भी है कि अपनी प्राप्तियों को याद करो, वो भी क्यों कहता, ताकि तुम टिके रहो। तुम्हारा मन कभी बोझिल हो जाए, कभी उदास हो जाए, कभी एकदम दिल शिकस्त हो जाए, तो प्राप्तियों को याद कर लो। अपने लिए नहीं कहता कि मेरी महिमा के लिए तुम प्राप्तियों को याद रखो, नहीं, मुझे तो तुम भूल जाओगे, मैं ही तुम्हें भुला दूंगा। मैं तुम्हें इतना लायक बना दूंगा कि भगवान और तुम में फर्क खत्म हो जाएगा। सोचो कौन होगा ऐसा आपको बनाने में जो खुद को मिटा दे। कौन होगा ऐसा? सिर्फ बाबा है ऐसा, जो मुझे बनाने में खुद को मिटा रहा है। तो मेरे लिए भगवान वही है। इतने लोगों ने सब अपने आंसर्स बताए, मुझे आत्मा को हमेशा लगता है कि मेरे लिए भगवान वो जो मुझे बनाने, मुझे तराशने, मुझे मेरे लेवल तक लाने में खुद को कितना नीचे लाता है, मिटा ही देता है। सोचो अपना शांति धाम छोड़ देता है, अपनी शांति का त्याग करता है, अपने सुख का त्याग करता है, अपनी रजाई का त्याग करता है, मेरे लिए नीचे आकर नौकर बनता है, मिटाता है खुद को पूरी तरह मुझे बनाने की। तो कोई तो बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। फिर समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं है। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते। अब वे रक्षा क्या करते हैं ये कोई नहीं समझता। जो उनको लग रहा है कि वो मुझे मिटा रहा है, वो एक्चुअली मेरी रक्षा कर रहा है।
ना, जहां जहां से बाबा मेरे को हटा रहा है ना, वो मेरी रक्षा हो रही है। वो रक्षक है मेरा, भक्षक नहीं है। पर ये हम सिद्ध थोड़ी करेंगे, हमें सिद्ध करना भी नहीं है, पर हाँ मेरे अंदर वो सिद्ध होना चाहिए। He is and only my protector। चाहे मुझे ये दिखे ना कि मुझे गाड़ी के नीचे डाल दिया गाड़ी ऊपर से चली गई, हाथ पैर तोड़ दिए, तभी भी अंदर ये निश्चय है कि इस पल भी उसने मेरी रक्षा ही की है, मेरे हाथ पैर तोड़े नहीं है उसने। इसमें कुछ कल्याण है। कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुकतू करना है, ऐसे बहुत है। तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो, बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने। वह धंधा तुम भी सीखो। 5 विकारों पर जीत पहनते हैं तो और ही जोर से वह सामना करेंगे। समझा? 5 विकारों पर जीत जब पहनते हैं तो और ही जोर से वह सामना करेंगे। विकार का तूफान बहुत जोर से आता है। बाप तो कहते हैं, क्या कहते हैं बाप? क्या कहते हैं बाप? बाप तो कहते हैं बाप का बनने से ये सब बीमारियां उथल खाएंगी, तूफान जोर से आएंगे, पूरी बॉक्सिंग है, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते। बीमारियां यानी वो शारीरिक बीमारी नहीं खाली, वो तो आएगी आएगी, वो तो एक बहुत सिंपल सी बात है। ऊंची ऊंची बीमारियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सब उछल उछल कर आएंगे। जो अंदर पड़ा है सब बाहर निकले। कहते हैं ना चाहते भी कुदृष्टि हो जाती, रजिस्टर खराब हो जाता। ये है जोर के तूफान। कुदृष्टि वाले से बात नहीं करनी चाहिए। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर है, नाम लेने से और ही ट्रेटर बन जाएंगे। अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं है, कुकर्म कुदृष्टि कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। ये गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं है, तो पढ़ाई है। कितना किताब गीता तो यहाँ है नहीं, बाप पढ़ाते हैं कितना, थोड़े ही किताब थोड़ी ही हाथ में उठाते हैं। फिर ये गीता नाम कहाँ से आया? ये सब धर्मशास्त्र बनते ही बाद। कितने अनेक मठ पंथ हैं, सबके अपने अपने शास्त्र हैं। टाल डाल जो भी हैं, छोटे छोटे मठ पंथ, उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने हैं। तो वह हो गए सब बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिल ना सके। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है, गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले होंगे ना, तो ये नॉलेज बाप ही आकर देते हैं, कोई भी शास्त्र आदि हाथ में थोड़े ही देते हैं। कोई भी शास्त्र हाथ में थोड़े ही देते हैं। मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ, तुमको भी नहीं पढ़ाते हैं। वे सीखते हैं सिखलाते हैं। यहाँ शास्त्रों की बात नहीं, बाप है नॉलेजफुल, एक्सपीरियंसफुल। बाबा इज एक एक ज्ञान से की एक्सपीरियंस से वो परिपूर्ण है। हम तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बतला देते हैं। मुख्य है ही 4 धर्मों के 4 धर्म शास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है नहीं। कितनी समझने की बात है, ये सब बाप बैठ डिटेल में ही समझाते हैं। मनुष्य सब पत्थर बुद्धि है, तब तो इतने कंगाल बने हैं। देवताएं थे गोल्डन एज में, वहां सोने के महल बनते थे, सोने की खानियां थी। अभी तो सच्चा सोना है ही नहीं। सारी कहानी भारत पर ही है। तुम देवी देवता पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे। अभी स्मृति आई है, हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर नर के मालिक बने हैं, अब फिर पारस बुद्धि बनते। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, तो फिर औरों को समझाना है।
ड्रामा अनुसार पाठ चलता रहता है, जो टाइम पास होता है सो एक्यूरेट फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। बाप आते भी हैं बच्चों को पुरुषार्थ कराने प्रारब्ध के लिए, ये भी तुम जानते हो, दुनिया में थोड़े ही कोई जानते हैं। हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते हैं तो खुशी होनी चाहिए, शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से ही मुरझाइश आती, बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। अब अगर ये चीज हमारे साथ हो नहीं रही तो हमें चेक करना है। हम यथार्थ बाबा को नहीं जान रहे, यथार्थ याद भी नहीं कर रहे, यथार्थ उनका हमें कुछ पता। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने के लिए दिल होगी। सपूत बच्चों से खुशबू आती, कपूत बच्चों से बदबू आती है। हम्म अक को कौन उठाएगा? बाप को यथार्थ स्थिति याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी माँ रूहानी बच्चों की हम रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया। शुक्रिया दादा, शुक्रिया मीठी बात, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि कुचलन कुकर्म ना हो जाए। फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, भाव की याद में रह सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है, स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहा, सदैव हर्षित रहना, कभी मुरझाना नहीं है। वरदान है चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को अलग कर लेना, सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख, विश्व सेवाधारी भव। इस वक्त सबसे बड़ा पुण्य है कि डुअलिटी से अलग हो जाओ। सिर्फ एक बाबा, एक मैं आत्मा, सामने भी आत्मा, इसके अलावा मुझे कुछ इस दुनिया का दिखता नहीं, सुनता नहीं, महसूस नहीं होता। ये प्रैक्टिस हम लोग को बहुत पक्की करनी है। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। अब आप लोग सबकी चॉइस होनी चाहिए कि मुझे
कौन से वाले पार्ट में जाना है? क्योंकि एक मत एक तरफ हो रहा है ना, जो साइलेंस जाएँगे, जो तपस्या में जाएँगे, जो वैराग्य लेते चले जाएँगे, जो दुनियाई बातों से अपने आप को बिल्कुल डिटैच करके रखेंगे। मैं, मेरा बाबा, 7 गुण, अष्टशक्तियाँ, अलग, 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 मैं सूक्ष्म वतनवासी, मैं सूक्ष्म वतनवासी, मैं सूक्ष्म वतनवासी। देह में बैठे भी मैं सूक्ष्म वतनवासी, मैं कमल आसन पे विराजमान। देह नीचे का कीचड़ा, उसी के मध्य से निकला मैं फरिश्ता। और जैसे कमल कीचड़ से कनेक्टेड है, ऐसे मैं फरिश्ता भी इस साकार दुनिया में हूँ, पर बस एक टच मात्र, सिर्फ वहां देने के लिए। परमात्मा ऊर्जा वहां फैलाने के लिए वहां बैठी हूँ, पर नीचे की ऊर्जा लेने के लिए नहीं बैठी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आत्मा परमात्मा ऊर्जा नीचे फैलाने के लिए इस तन में बैठी हूँ, इस रोल में बैठी हूँ, पर नीचे की ऊर्जा एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बैठी हूँ। आँख से, कान से, मुख से, स्पर्श से, बातों से, विचारों से जो कुछ नीचे है, इससे इसको मैं ले नहीं रही। आई एम नॉट एब्जॉर्बिंग ऑल दीज थिंग्स। मैं परमात्मा ऊर्जा नीचे फैलाने के लिए बैठी हूँ। ये एक मत, ये एक रस पूरा संगठन का हो, संगठित रूप में एक मत। मेरा मन भी इस बात को मानता, मेरी बुद्धि भी इस बात को मानती, मेरा संस्कार भी इस बात को मानता, मेरी कर्मेंद्रियां भी अब इस बात को मान रही, मेरे सारे रोल्स एंड आइडेंटिटीज भी इस बात को मान रहे कि भल ये रोल्स प्ले करने हैं, पर रोल प्ले माँ नहीं कर रही। रोल पे हर सेकंड ईश्वरीय फरिश्ता कर रहा है, और फरिश्ता यानी जो देता है, सिर्फ दे रहा है। क्या दे रहा है? देना भी क्या है, स्थूल में गिव्स एंड वो सब नहीं देना है, देने में भी बड़े फिक्स हैं। हम परमात्मा ऊर्जा का प्रवाह, प्रचार प्रसार करने के दूत हैं, देवदूत हैं। हम ईश्वरीय दूत हैं, देवदूत भी नहीं, हम ईश्वरीय दूत हैं। ईश्वरीय दूत क्या कर रहा है? परमात्मा ऊर्जा का प्रचार और प्रसार। स्लोगन, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता यानी एकदम प्योर थॉट्स, प्योर थॉट्स की ऊर्जा, जिसमें मेरा तेरा कुछ भी नहीं है, जिसमें कोई शक्लें नहीं बैठी हुई है बुद्धि में। इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, अरे अभी वो परेशान है उसको दूं, अब वो परेशान है उसको दूं। दिस इज नॉट पवित्रता। पवित्रता यानी बुद्धि में कोई बदबू नहीं है। आज इतना सुंदर एक अनुभव हुआ, मॉर्निंग का ही है, आज नहीं सॉरी कल शाम का है। कल शाम को गए योग करने मैं सेंटर, तो बैठे थे तो बाबा के कमरे में कोई नहीं था, मैं और बाबा बैठे थे। बड़ा सुंदर। हम्म एक, सिर्फ एक एनर्जी है वहां पे, मैं और बाबा। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद एक दो लोग एंटर हुए। तो जैसे ही वो एंटर हुए, एक डिफरेंट ऐसे लगा, दो और ऊर्जा वहाँ ऐड हुई। उनका स्मेल, उनकी सोच, उनकी जो भी बात होगी वो वहाँ ऐड हुई। ऐसे करते करते 4 5 7 लोग वहाँ गए। जब वहाँ इतने सारे एनर्जीज पता चलने लगी कि डिफरेंट एनर्जीज हैव एंटर्ड, डिफरेंट स्मेल्स हैव एंटर्ड, है ना। हर आत्मा की अपनी, हर शरीर की अपनी एक स्मेल होती है, ठीक है। तो उसी पल बाबा ने कहा, देखो जैसे इस कमरे में 10 लोग आ गए तो पूरा मिक्सचर हो गया ना, अलग अलग तरह के स्मेल्स आ गए। हर जो शरीर घुस रहा है उसकी अपनी एक स्मेल भी है, एक ऊर्जा भी है, उसकी अपनी एक अवस्था भी है, सब कुछ है। तो अब तुम्हें कमरे का माहौल कैसा लग रहा? तो मैंने कहा हाँ बाबा, कमरे का माहौल बड़ा भारी सा हो गया। अब मैंने कहा ऐसे ही तुम्हारा बुद्धि एक कमरा है, उसमें जब अलग 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 चित्रों को बिठाती हो
कि अरे उसके वो अच्छा नहीं, अच्छा उसकी तबीयत ठीक नहीं, अच्छा उसकी परिस्थिति ठीक नहीं, अच्छा उसका काम धंधा ठीक नहीं है, अच्छा उसने भी कहा था मेरे लिए योग कर देना, उसने भी कहा था। क्या कर दिया, कमरे में इतने सारे शरीर बिठा दिए तुमने, उन सब की अवस्था, उन सब की स्मेल, उन सब की हालत सब इस कमरे में आकर मिक्सचर हो गई। अब बताओ बुद्धि कहाँ है, अब बुद्धि की अवस्था क्या है, बुद्धि की अवस्था भारी हो गई। तुम भले मेरे साथ ही बैठी हो, मैं भी बैठा हूँ, तुम भी बैठे हो, बट रूम कैसा हो गया, ठस ठसा सा, टाइट हो गया रूम, भारी हो गया रूम। इसलिए अपने बुद्धि रूपी रूम को खाली रखो। वहां जब सिर्फ मैं और तुम होते तो सबका भला होता है, 2 4 5 का नहीं, सबका भला होता है। तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, 4 5 या पूरा यूनिवर्स? मतलब बाबा पूरा यूनिवर्स, इसी उसी पल दोनों एकदम एक्सपीरियंस करके बाबा ने दिखा दिया कि देखो अकेली बैठी थी तो रूम की वाइब्रेशन कैसी थी, और जब 10 5 लोग आकर बैठ गए तो रूम की वाइब्रेशन कैसी है। ऐसे ही बुद्धि की हालात होते हैं। इसलिए बुद्धि को खाली रखना। चित्रों से अलग, चित्र यानी अलग अलग मनुष्य ना, तो उनके एनर्जी फील्ड्स आ जाते हैं तुरंत वहीं पर, पूरा का पूरा वो वहाँ इमर्ज हो जाता है। मैंने माना किसी को भी याद किया साथ में योग करने के टाइम पे, तो उसकी पूरी ऊर्जा वहाँ आ गई, वो स्मेल, उसकी उसकी अवस्था, उसका सब कुछ वहाँ आ गया। एक्सपीरियंस कराया। अव्यक्त इशारे, इसलिए पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज सब देख सकेंगे, उन सबको अनुभव होगा। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना, एक सर्व संबंध, संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता और दृढ़ता, यही सफलता का साधन है। कभी कभी एकता हिल जाती, यह करूं, करें तो मैं करूं नहीं। आपका स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। धन्यवाद बाबा। थैंक यू।